नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। 20 मिनट में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की 100 बड़ी खबरें, चाहे आप छत्तीसगढ़ के हो या फिर मध्य प्रदेश के हर शहर की बड़ी खबर इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे फास्ट अंदाज में। जो यहाँ सिर्फ 24 सेकंड में आपके शहर की हर बड़ी खबर सिर्फ IBC 24 पर। तो फटाफट अंदाज में आइए देखते हैं सिर्फ 20 मिनट में 100 खबरें। भोपाल में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक बड़ी बैठक आज शाम 6 बजे दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक में उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर भी चर्चा होगी। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, जो कि शाम 4 बजे भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त को मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य क्षेत्रीय परिषदों की बैठक लेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भोपाल में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कल यानी 17 जुलाई को शाम 7 बजे बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम की गई है, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर रणनीति भी बनेगी। बैठक में सभी विधायकों को अनिवार्य रूप से मौजूद होने के निर्देश दिए गए हैं। 21 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान मिशन सेहत की शुरुआत करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुधार होगा और यह अभियान प्रदेश व्यापी है। अस्पतालों में गद्दे और चादर से लेकर नई जांच मशीनें भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। खस्ता हाल बिल्डिंग, खराब उपकरण और कंडम मशीनें भी बदल दी जाएंगी। जबलपुर में संसद भवन के भीतर और आसपास प्रदर्शन पर रोक का विरोध हो रहा है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर कहा है, वे भारतीय गणतंत्र का नजरिया नहीं, लोकतंत्र की खुशबू है। विरोध जताने की स्वतंत्रता और विरोध जताने का अधिकार हमसे छीना गया। मध्य प्रदेश में कल निकाय चुनाव के परिणाम आएंगे। राजधानी भोपाल सहित 133 नगरीय निकायों का परिणाम जारी किया जाएगा। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पंचायत के परिणाम घोषित होंगे। सुबह 9 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मध्य प्रदेश में जिला और जनपद पंचायत चुनाव की तारीख तय हो गई है। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 27 और 28 जुलाई चुनाव तय किया गया है। आपको बता दें, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए 29 जुलाई की तारीख को तय किया गया है। साथ ही 24 से 25 जुलाई तक उप सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने तारीख की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस झूठे दावे कर रही है। पंचायत चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया और बीजेपी के पक्ष में हवा चली है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी सरकार की योजनाओं के पक्ष में वोट आए हैं और नगरीय क्षेत्र में भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ेगी। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कोरोना को लेकर बयान सामने आया है, जिनमें उन्होंने कहा है कि एमपी में कोविड की रफ्तार बढ़ रही है। हम वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाएंगे। 21 जुलाई से बूस्टर डोज के लिए अभियान चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 453 नए मामले सामने आए, तो वहीं 296 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2389 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 3% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 180 मरीज मिले हैं, वहीं 126 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1050 के पार पहुंच गई है। एमपी में संक्रमण दर 3% हो गई है, वहीं रिकवरी रेट 99 के पास है। वहीं प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12,11,74,400 से ज्यादा है। राजनांदगांव नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की 14 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। वहीं जिले में 55 कोरोना मरीजों की पहचान की गई। इधर बालोद जिले में भी कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 24 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 90 के पार है। इंदौर में बीते कई दिनों से रोजाना कोरोना के नए रिकॉर्ड सामने आ रहा है। बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 530 के पार पहुंच गया है। शहर में अब तक संक्रमित मरीज ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए हैं। कोरोना के 102 नए मरीज पॉजिटिव मिले हैं और संक्रमण दर में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजधानी भोपाल में अब प्रिकॉशन डोज की शुरुआत हो गई है। जिले के 75 वैक्सीनेशन सेंटर्स में प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही है। पहले दिन 4000 से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज लगाई गई। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के 2400 लोगों को बूस्टर डोज लगी। इंदौर से उदयपुर जा रही वीरभूमि एक्सप्रेस ट्रेन रतलाम के पास रेल हो गई है। ट्रेन को ब्रेक और सेकंड क्लास की एक बोगी पटरी से उतरने के कारण ट्रेन रेल हुई। हालांकि इस हादसे में किसी के कोई नुकसान नहीं हुआ है। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुधार कार्य में लगे हैं। बिलासपुर से चलने वाली गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। ये ट्रेन गेवरा रोड कोरबा के बीच रद्द रहेगी। बता दें कि रेलवे ने इस ट्रेन को अगले आदेश तक के लिए कैंसिल रखने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है।
अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला मथवारा में अतिक्रमण हटाने पहुंचा और निर्माणाधीन 2 घरों को तोड़ा गया है। इसके साथ ही इलाके में अतिक्रमण की जांच कराई जा रही है। केशकाल में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। जगह जगह पर सड़क कटे जाने के कारण छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, तो वहीं SDM ने ग्रामीणों को जल्द ही रास्ता बनवाने का आश्वासन दिया। कवर्धा में निर्माणाधीन सड़क और भवन की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की है। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण नहीं कराया गया है। शिकायत पर कलेक्टर ने जांच करने का आश्वासन दिया है। ये मामला बोला ब्लॉक के रघुपारा का है। सुकमा के कोंटा इलाके के लोगों के लिए राहत भरी खबर। इलाके में गोदावरी नदी का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इसे 1 सप्ताह से बंद नेशनल हाईवे एक बार फिर से खुलने के आसार हैं। हालांकि नेशनल हाईवे में अभी भी पानी भरा हुआ है, जिससे आवाजाही यहां पर बंद है। राजधानी भोपाल में बारिश का दौर लगातार जारी है। देर रात को भी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से तलैया इलाके में पुराना मकान गिर गया। मकान का मलबा 4 पहिया वाहन पे गिरा। हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे में भोपाल सहित 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं नर्मदापुरम संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 49 जिलों के 196 शहरों और कस्बों में भारी बारिश हुई है। वहीं सबसे ज्यादा इटारसी और नर्मदापुरम में बारिश हुई। लोरमी में IBC 24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। IBC 24 ने खबर दिखाई थी कि जान जोखिम में डालकर नौनिहाल आंगनबाड़ी जाने को मजबूर हैं। खबर दिखाए जाने के बाद अब सड़क मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। सुकमा में घर में बाढ़ का पानी घुसने से 3 लोग फंस गए हुए। प्रशासन ने तीनों का रेस्क्यू कर लिया है। बाद में उन्हें राहत शिविर पहुंचाया गया। वह मामला कोंटा नगर के वार्ड नंबर 10 का बताया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने सफल रेस्क्यू करवाया। जबलपुर जिला प्रशासन ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कवायद शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्कूलों की समीक्षा करने को कहा है। खास ऐसे स्कूल जहां 40% से कम परीक्षा परिणाम आ रहे हैं, वहां विशेष तौर पर ध्यान देने को भी कहा गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया है। वहीं धमतरी नगर निगम की टीम रोजाना शहर में चेकिंग के लिए निकल रही है। इस दौरान शहर के दुकानदार प्लास्टिक बैन के नाम पर निगम के कर्मचारियों पर दादागिरी और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। मुरैना जिले के ग्रामीणों ने SP कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि क्राइम ब्रांच और साइबर टीम ने एक जनपद सदस्य को घर में उठाकर पूर्व मंत्री और भाजपा नेता के घर पर छोड़ दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये सब भाजपा के वरिष्ठ नेता के इशारों पर किया जा रहा है, लेकिन SP इस पूरे मामले में बचते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के सचिव S भारतीदासन रायपुर के मंदिर हसौद पहुंचे, जहां पर उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन की खामियों के चलते स्टाफ को फटकार भी लगाई। राजनांदगांव शहर में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता राष्ट्रीय बीमा नियामक के एक प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अभिकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया और इस प्रस्ताव पर काला कानून बताया। बीजापुर के ASI को कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी करने के बाद भी सेवा बहाल नहीं की गई है, जिसके खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने DGP पर नाराजगी जाहिर की है और उन्हें जल्द से जल्द जवाब पेश करने के लिए कहा। कोंडा गांव में पति पत्नी के बीच आपसी समझौते के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आपसी समझौते होने के बाद कोर्ट ने ससुराल पक्ष पर दर्ज FIR को निरस्त कर दिया है। दरअसल महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में जाने से पहले ही पति पत्नी में आपसी समझौता हो गया। 20 साल पुराने अनुकंपा नियुक्ति मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। हाईकोर्ट ने संविदा पर अनुकंपा नियुक्ति देने को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने 2 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया। इसके साथ ही डायरेक्टर सहित दूसरे अधिकारियों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं रीवा के धर्मेंद्र त्रिपाठी की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जबलपुर हाईकोर्ट ने ठगी के 2 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपी खुद को मंत्री विश्वास सारंग का PA बताकर छात्रों से ठगी की थी। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर आरोपियों ने 15 लाख रुपए की ठगी की थी। बेमेतरा में जामगांव की महिलाएं कोरोना काल में किए गए काम का अब तक उन्हें पैसा नहीं मिल पाया है। मानदेय की मांग को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। वहीं महिलाओं को भोजन बनाने के लिए मानदेय में रखा गया, मगर भुगतान नहीं दिया गया। महिलाओं का यह आरोप है कि सरपंच ने 2 साल से पैसे नहीं दिए हैं।
5 महीने बाद भी मजदूरी नहीं मिलने पर सिवनी परिक्षेत्र के मजदूरों ने सरकार से गुहार लगाई है। आदिवासी मजदूरों ने जंगल में गोबर खाद मिश्रण का काम कराया था। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने जल्द मजदूरी देने का आश्वासन दिया है। ब्रांडेड पैकिंग पर 5% जीएसटी लागू करने के विरोध में देशव्यापी हड़ताल हो रही है। मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने भी मंडी बंद रखकर विरोध जताया। अनाज दलहन और तिलहन व्यापारियों ने भी विरोध करते हुए जीएसटी लगाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। जबलपुर में आयकर विभाग की टीम ने कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी की, जहां से 13 किलो से ज्यादा सोना मिला है। वहीं रेत ठेकों के भी गड़बड़ी उजागर हुआ है। टीम के मुताबिक एक रॉयल्टी पर्ची में कई बार रेत निकालने की जानकारी मिली है। नर्मदापुरम और इटारसी में केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के दफ्तर में सीबीआई भोपाल एसीबी ने छापा मारा है। शुक्रवार को सीबीआई की 7 सदस्यीय टीम ने सीजीएसटी इंस्पेक्टर राहुल कुमार मधुकर को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। वहीं इंस्पेक्टर राहुल ने जीएसटी पंजीकरण को लेकर 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। रेट की जानकारी मिलते ही दफ्तर के कुछ अधिकारी अंडरग्राउंड भी हो गए। गरियाबंद के सुपेवेड़ा में फिर किडनी की बीमारी से मौत का काल बनी हुई है। किडनी बीमारी से 59 साल के एक और शख्स की मौत हो गई है। सुपेवेड़ा में अब तक किडनी बीमारी से 81 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खरगोन के जैतपुर चौकी इलाके में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों ही बारिश से लबालब हुए तालाब को देखने के लिए पहुंचे थे, जहां पर यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिलाई के जामुल थाना इलाके में गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत हो गई। मासूम अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। जहां यह हादसा हुआ वहां आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसे निगम ने पहले ही रोक दिया था। इधर जामुल थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। राज्य में 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद किया गया। दरअसल 7 युवक महानदी के पिताईबंद एनिकेट में लकड़ी पकड़ने के लिए उतरे थे और इसी बीच सभी पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें से 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, तो वहीं एक युवक का शव शुक्रवार को बरामद किया गया था। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वृद्ध खेत में भैंसों को चराने के लिए पहुंचा था। सिंगरौली में नाले के किनारे कंकाल मिला है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल को अपने कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक की टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस को मौके से कपड़ा भी बरामद हुआ है। घटना विंध्यनगर थाना क्षेत्र के जयंत इलाके की बताई जा रही है। हटा के भटिया गांव में करंट लगने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है। दोनों महिलाएं रिश्ते में सास बहू थी, जो खेत के पास निकले बिजली के तारों से के संपर्क में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद हटा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर के खुरई रोड में कृषि उपज मंडी के पास निर्माणाधीन मकान का स्लैब ढहा गया, जिसके मलबे में 3 मजदूर दबे, जिसमें से एक की मौत हो गई है, तो वहीं 2 मजदूर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मकान ढहने की सूचना पर कलेक्टर और एसपी भी मौके पर पहुंचे। ग्वालियर में बदला लेने के लिए स्कूली छात्र पर गोली चला दी। फायर करने वाला स्कूल का पुराना छात्र है। मारपीट की फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर में जुआ और सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर समेत कई थानों की पुलिस टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस ने 12 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अलग अलग इलाकों से सटोरियों की गिरफ्तारी की। रायपुर की खरमरतई पुलिस ने दूसरे शहर से लाकर रायपुर में गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 4 लाख कीमत का गांजा भी जब्त किया है। आरोपी भनपुरी चौक के पास ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें धर दबोचा। रायपुर पुलिस लगातार शहर में चाकू लेकर घूमने वाले नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसमें 2 दिन के अंदर 190 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। धमतरी खाद्य विभाग ने 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए दोनों मिलों से करीब 50 मीट्रिक टन धान जब्त किया है, जिसमें राइस मिलों में हड़कंप मच गया है। साथ ही विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई है। रायगढ़ में खाद की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने पुसौर ब्लॉक के 2 खाद दुकानों को सील कर दिया है। दुकानों में यूरिया और डीएपी खाद की ओवर रेट में बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थी। वहीं शॉप में यूरिया और डीएपी खाद जब्त भी की गई है।
कांकेर वन विभाग की टीम ने 3 नग दुर्लभ जीव गोहिया के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया है। वन विभाग के मुखबिर से सूचना मिली थी कि अगहन नगर निवासी एक महिला 3 नग दुर्लभ जीव को अपने घर में रखी हुई है, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला को धर दबोचा। दमोह में मंदिर के पुजारी पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक शहर के बकौली चौराहे में स्थित साईं मंदिर के पुजारी भगवत शर्मा अपने घर जा रहे थे और तभी उन पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। पुजारी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ग्वालियर शहर में 7 साल की मासूम से परिचित युवक ने दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर आरोपी कल्याण वहां से भाग खड़ा हुआ। घटना के वक्त बच्ची के दादा दादी ही घर में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि युवक अक्सर बच्ची के घर में आया करता था। पुलिस ने आरोपी कल्याण को गिरफ्तार कर लिया है। भानु प्रतापपुर की नाबालिग लड़की को भगाकर रेप करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गुमशुदगी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। ग्वालियर में शॉप से विदेशी करेंसी ठग कर ले जाने का मामला सामने आया है। शातिर ठगों ने करेंसी एक्सचेंज करने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया। घटना इंदरगंज थाना क्षेत्र के जैतनगढ़ की बताई जा रही है, जहां से 2 लाख से ऊपर की ठगी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रीवा जिले के मनगावा में सास और बहू और साजिश की कहानी में एक बहू ही अपनी सास की कातिल निकली। पुलिस की छानबीन में यह खुलासा हुआ है कि दूसरी महिला से अवैध संबंध के चलते महिला के पति ने अपनी बहू के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मारने की साजिश रची थी। हत्या के आरोपी पति और बहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर की चंपा पुलिस ने आदतन बदमाश की हत्या के मामले में 2 आरोपियों महिलाओं को गिरफ्तार किया है और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। मामले में अब तक 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 4 आरोपी अब भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। राजन के नवापारा थाना इलाके में पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पीड़िता के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने लगा। वहीं पीड़िता ने जब अपनी दादी को आवाज लगाई तो आरोपी वहां से फरार हो गया, जिसके बाद परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया है। डूंगरगढ़ की तुमली बोर्ड पुलिस ने जंगल में टेंट लगाकर जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 50,000 से ज्यादा कैश भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ओंडरा बांध के गोधना जंगल में दबिश दी और जुआरियों को धर दबोचा। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक भी जब्त की गई। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता 2022 का आयोजन करने जा रहा है। प्रश्नों के सही उत्तर बताओ, हिंदुस्तान का दिल घुमाओ आओ की थीम पर ये स्पर्धा रखी गई है। प्रदेश के सभी निजी और सरकारी स्कूलों समेत केंद्रीय विद्यालयों में भी ये स्पर्धा होगी, जिसमें बच्चों में टूरिज्म ज्ञान का संचार होगा। बालोद वन परिक्षेत्र के मूल्य परिसर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में बने झोपड़ी और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इधर हाथियों की आमद के चलते वन विभाग ने 7 गांव में अलर्ट भी जारी किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। जगदलपुर में विरोध के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपना फैसला बदला है। जगदलपुर और किंद्रूल की जगह अब दंतेवाड़ा में दोनों ट्रेनों को चलाया जाएगा। बता दें कि नाइट एक्सप्रेस ट्रेन को दंतेवाड़ा जिले के लिए निरस्त किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। 18 जुलाई से राजधानी भोपाल में दस्तक अभियान शुरू होने जा रहा है। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य अमला घर घर दस्तक देगा और अभियान के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों में होने वाली बीमारियों की पहचान की जाएगी। एएनएम, आशा, उषा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर बच्चों की जांच करेंगे। लोरमी में आदिवासी युवाओं ने तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिलाने की मांग कलेक्टर से की है, तो वहीं महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य गायन के लिए पोशाक और वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने की बात कही है। मुंगेली कलेक्टर ने आदिवासियों की मांग पर संयुक्त कलेक्टर को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं।